लड़की की शादी है, जिसकी मेहंदी लगनी है उसको हम साथ लेके घूम रहे हैं। मेहंदी है ये बात मेहंदी है भाई। दुल्हन की वो बहन जिसको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी वो मेहंदी के लिए रहेगी। देखो एक बहन की शादी है, भाई किस तरीके से काम करता है आप लोग। बेचारा भाई बन गया पूरा। इन्हें के है 4 दिन। भी मम्मी जी देखो हूँ इत्थे में लगाने लगी हैशटैग बहन की शादी। आपको लग रही लेकिन हम लोग फील नहीं करवाते सामने वाले। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज मैं सुबह 9 बजे उठ गई। क्यों? राजा उठ गया था, सो इसको मैंने उठ के दूध पिलाया है और मैंने अब तक खाना नहीं खाया। मैं विवेक की वेट कर रही हूँ और अब जस्ट मैं नहा के फिर खाना खाऊंगी। अब वो कौन सा पहनाने वाले हो राजा को आप आज? ये पहना दो। ये वाला? गोबर है, क्या कह रहे हो? ये गोबर है। अरे बाबू गोबर ली। गाइस ये देख लो, सारा से मैं स्पेशल इसकी ये वाली H&M से लेके आया हूँ मैं इसकी स्पेशल ये वाली। कहते तो गोबर है। गोबर। राजा भाई को मैंने नहला दिया। राजा मेरा सोना बच्चा बन गया। अब हम नीचे जा रहे हैं खाना खाने। मम्मा आपका ख्याल तो रखती है, ठीक है, सब कुछ मैं करती हूँ। प्यार आप डेडा डेडा करते रहते, ऐसा क्यों? हमें लेते तो ना है डर से डेडा डरा और ले जा रहा तो अभी सोवेंद्र ने डरा। सो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हो। राजा जाएगा। राजा आप मत्था टेकने जा रहे हो? जाओ टेक लो। अब आपने नहा लिया ना, आप टेक लो। तो गाइस फिलहाल डेकोरेशन हो रही है, लेकिन हमारे साथ एक बीटी होगी। बीटी क्या होगी बाबूजी यार? बीटी ये हो गई कि 5 तारीख का फंक्शन था सारा। मतलब हम पूरा डिसाइड करके चल रहे थे 5 तारीख का फंक्शन है। भाई और उन्होंने सारा अपना इक्विपमेंट जो भी सामान है इनका 5 तारीख के लिए डन कर रखा था। वीडियो वाले भी सारी टीम 5 के लिए रेडी थी। घर की महिला जन खड़े हुए मोर्चा लेकर के वो भी रात को 10 बजे कहा कि कल सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना। तो भाई अब आज मेहंदी का फंक्शन करने वाले हैं, क्योंकि घर के बड़ों ने कहा है कि मेहंदी पहले होगी। चलो अब पहले होने की वजह से पंगा है कि जो सीजन इस बार देखा है शादियों का, आप लोगों ने देखा है, किसी न्यूज़ पे देख रहा था मैं, सब मैक्सिमम शादी होने वाला सीजन बन गया है इंडिया के अंदर। लाख्स करोड़ पता नहीं कहाँ चले गए नंबर। $66 मिलियन। हाँ और मतलब और फिर बजट तो बहुत बताया। खैर क्या बजट लग गया होगा भाई। तो मतलब अब हम लोग रेडी करवा रहे हैं, कुछ कलर वलर भी फाइनलाइज करने पड़ेंगे जल्दी। भाई एक बीटी तो आप लोगों ने करवाई दी यार खुशी। पहले जो फंक्शन होने वाला था वो फंक्शन होने वाला था 5th को, जो कि बढ़िया था। कोमल की गलती, क्योंकि कोमल मुझे शुरू से 3 बोल रही है, इसको ही नहीं बताया। नहीं कोमल की गलती का क्या मतलब है इसमें? जो फाइनल 5 को कर दिया था आपको बताया, मैं 5 डन हो गया था कि सब 5 को करेंगे सब कुछ। फिर कल रात को चेंज हुआ कि नहीं ये अब होगा, फिर 5 को सिर्फ मैं। अब दिक्कत कुछ नहीं है। अब दिक्कत ये है कि शुरू से यही पता था 3 को मेहंदी है, 5 को हल्दी, तभी तो मैंने 5 को कहीं और का भी प्रोग्राम बनाया। अब दिक्कत ये है कि अगर इसे आज कर रहे हैं तो इसमें मतलब पहली बात तो भाई और ने जो सामान रेडी कर रखा था 5 को कर रखा था, चलो वो भी कोई बात नहीं। अब फोटो वाली टीम या जितने फोटोग्राफर्स हैं कोई नहीं आएंगे। फोटोग्राफर ने तो बोल दिया कि 3 दिन की बुकिंग है। आज तो हम ही फोटोग्राफर हैं, सारे घर वाले बस। फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हम ही आज। तो बाबूजी एक काम कर ले भाई, फिर कैमरे का बैग निकलवा ले नीचे से गाड़ी में से आराम से, और उसे चार्जिंग पे लगा लो। हाँ उससे ही कर लेते हैं अपन, उससे निकालते हैं। तो एक काम कर लेंगे 360 भी कहीं कहीं सेट होगा, रख के कॉर्नर गार्डन में कुछ रैंडम शॉट तो निकाल लेंगे जितना मैक्सिमम। अब भाई जुगाड़मेंट करके कुछ शॉट निकाल लेंगे जिससे कि बसट ना हो कल को, हमारे पास फुटेजेस रहे कल को। वरना इतना दुख होता है कि यार काश हमने कर दिया। और राजा का इतना मजा आ रहा है ऊपर इस जगह पे बैठ के। अभी जो डेकोरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कल डीजे नाइट की। तो डीजे नाइट के लिए इतना बड़ा सेटअप है, मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूँ गाइस। ये देखो जहाँ से आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा मामा जी का ही एरिया है। वो लास्ट जहाँ तक क्रस्ट पड़ी हुई है ना पीछे, और ये वाला इंक्लूडिंग दिस गली, इस पूरी जगह का डेकोरेशन होना है, जिसमें कि लगभग इन लोगों को ऑलमोस्ट 1 दिन से भी ज्यादा लगने वाला। तो आज शुरू करेंगे, जब कहीं जाके कल शाम तक ये लोग डिलीवरी कर पाएंगे इसकी। और बीच में हम लोगों ने एक ऐसी बसट बता दी, और अब बीच में हमने अपना काम घुसा दिया कि भाई ये होना बहुत जरूरी है। तो अब उन्हें वहाँ पे भी टाइम निकालना है और यहाँ पे भी। एक ये नीचे जब वो हुआ सुबह पार्ट शुरू हुआ, इसका मुंह मेरी तरफ को, और मुझे ऐसा लग रहा कि मैं नीचे बैठा हुआ हूँ भाई। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं मेरी नींद खराब हुई, एक बार मेरी आंख खुली बीच में आवाज की वजह से। लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा मेरी इतनी हंसी आई, मैं क्या इससे बेस्ट डायरेक्शन इसकी हो नहीं सकती थी। हमने तो इसलिए लगवाया है यहाँ पे क्योंकि गाँव का जो पूरा गाँव है, जो पूरा गांव उस तरफ है। ये तो हाईवे आ जाता है यहाँ पे सामने बिल्कुल घर क्योंकि हाईवे पे रोड पे, इसलिए लगवाया था। ये नहीं पता कि हमारा भी कमरा इसी डायरेक्शन में है। सारी आवाज इस कमरे में घुस रही भाई साहब, सारा पार्ट याद हो गया कल मुझे। यार ऊपर क्या तुम है फिर? ऊपर आज जो सबके हाथ में मेहंदी लगेगी, तो मेहंदी की वजह से गाइज ये सेटअप रेडी हो रहा है। अब जल्दी से करवाते हैं इसको रेडी, और फिर अपना नहा धो के रेडी होते हैं। राजा और मैं यहाँ पे खाना खा रहे हैं। खीर बहुत टेस्ट लगी मेरे बच्चे को, तो खीर खा रहा है ये। अच्छी लगी ना राजा? पास हो गए?
सो गाइस यहाँ पे मेहंदी लगनी स्टार्ट होगी। मेहंदी की डेकोरेशन हुई नहीं है पर मेहंदी लगनी स्टार्ट होगी। सो हम लोग निकल रहे हैं और आके मैं अपनी मेहंदी लगवाऊंगी डेकोरेशन में। पहले कोमल को पिक करते हैं और घर वाले तो नीचे बैठ के मेहंदी लगवाने लग गए। सो गाइस बाहर की डेकोरेशन हो गई थी, बस मेहंदी वाली डेकोरेशन बाकी है, वो भी हो जाएगी। और घर वाले देखो वो बैठ के मस्त अपना मेहंदी लगवा रहे हैं यहीं पे। देख लो बुढ़िया तो सबर नहीं है, मासा भी डेकोरेशन करवाई उत्ते मेहंदी से थल्ले लगवाने लग गई। अब मैं तो आके लगवाऊंगी कोमल के साथ ही। हाँ तब लगवा लेंगे, अब तो बहुत टाइम है। हाँ घर में शादी है और घर का एक भी बंदा घर नहीं है, हम ही बचे थे, हम भी जा रहे हैं मार्केट क्योंकि राजा का सामान लेना और आके मुझे फटाफट मेहंदी लगवानी। और राजा ने ना सच्ची में खेल खेल के इतना उदम मचा दिया क्या ही बताऊं। तो गाइस कोमल को हमने पिक कर लिया है। देखो शादी पे ना कोई कहीं घूम रहा है, देखो शादी में यही हाल रहेगा, अब सब घर से बाहर है फिलहाल। विवेक डेकोरेशन वालों की क्या गलती जब घर में कोई है ही नहीं। सोने फूल लेके कमरे में चले गए कोमल के, यार नहीं वहाँ होगी। सो गाइस हमारा एक पार्सल है, बब्बा लेके आया है। इसमें बब्बा मान रहा है इसमें विम बार है। सही में तो फिर होने के लिए तैयार रहे। विम बार का तो मजाक कर रहे थे, मतलब क्रेजी में। आँख बंद करो, नेक्स्ट लेवल चीज है देख। बब्बे मासी की बेचारी को आना था, तो ये है गाइस हमारा भतीजा जो बहुत शरारत करता है। इसको सबके पास छोड़ा है, रिस्पांसिबिलिटी किसी ने ली ला खुद इनकी मम्मी ने ली ना, मम्मी ने डैडी ने से छोड़ के आई। वो बेस्ट पार्ट था, मस्सी के घर में से छोड़ के आई। हाँ और वो उन्होंने भाई से ले गया तो बहुत सुना। सो गाइस हम राजा का पैंट कोट देखने आए हैं। मैंने और विवेक ने ब्लू कलर फाइनल किया, इसलिए इसका भी ब्लू देख रहे हैं। और इसके साथ एक शर्ट है, एक बो है, बहुत प्यारा सा। बहुत प्यारा लगेगा भाई। सो गाइस राजा का एक सूट लेने आए थे हम लोगों ने, काफी सारे ले लिए हैं। तो राजा के फॉर्मल सारे कंप्लीट हो गए, इसलिए राजा के शूज देखने आए हैं। आपको राजा कौन से ज्यादा अच्छा लग रहा है, मम्मा को बताओ। ये अलग है, सेम है, अलग अलग। जिस लड़की की शादी है, जिसकी मेहंदी लगनी है, उसको हम साथ लेके घूम रहे। अब ये तैयार होगी, मेहंदी लगेगी। अंधेरा हो गया है, मैंने कहा कि धूप में वीडियो बनाऊंगी। पैदल आ जाती ना, तो 4 बार पहुंच जाती अब तक। तो गाइस धूप में मेहंदी लगनी थी कोमल को, अब रात को धूप में कोई मेहंदी नहीं लगवाता। कौन है वो आदमी? यार मेहंदी धूप में लगती है लाइट। कोई धूप में मेहंदी नहीं लगवाता। सुनो गाइस, आपके वहाँ नहीं लगती होगी। हिंदुस्तान में रहता हूँ मैं भी। मैं इसका कंसर्न बताती हूँ, धूप में क्या लड़कियों का अब हम वन पीस पहनेंगे, इतनी ठंड में हम मेहंदी लगवाएंगे। यार ये लोग बताओ तो मैं क्या, ये वो लोग है ही नहीं जो कंडीशनों पे मजा ले सके। ये पिछली चीजों को रोते हैं और मैं कहूँ कि ये इसी का वेट कर रहे थे पूरे दिन से भाई। अरे एक बात बताओ, डेकोरेशन की जिम्मेदारी दी थी आप दोनों को, मेहंदी भी नहीं लिखवाया यहाँ भाई। मेहंदी है लगने ये बात मेहंदी है भाई, दिलेर भाई की मेहंदी। शादी होगी ना उसे लगा लेना। तो लगाने लगे, ज्यादा ऊपर नहीं हो गया, मुझे दिखाना है एक बारी। गाइस इतनी ठंड में मेहंदी कैसे ये ज्यादा ठीक लग रहा है उससे तो। यही लगे ना गाइस, इसको पहले हम एक बार फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। नहीं तो एक काम कर लूं, मैं इसे गले में टांग लूं, जब भी किसी को वीडियो बनानी होगी पीछे दुल्हन और दुल्हन की वो बहन जिसको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी वो मेहंदी के लिए रहेगी। और अब ठंड लग रही, ठंड। देखो एक बहन की शादी है, भाई किस तरीके से काम करता है आप लोग यकीन नहीं करोगे। भाई की हालत बेचारे की ऐसी हो जाती है, एक बहन की शादी में बेचारा भाई बन गया पूरा। बस ये कपड़े वपड़े ठीक कर रहा हूँ सब। सो गाइस कोमल के बाद है जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार। अच्छे दिन आएंगे। सुनो मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है ये 4 दिन बाद मतलब मैं वो देख के वो हो जाऊंगी, कोमल के हाथ में यहाँ चूड़ा सिंदूर, इतनी मेहंदी लगेगी और मैं ऐसे आऊंगी। मत्था भी टेकेगी, मत्था टेक के दिखाइए मुझे कैसे टेकेगी। मैं ताने के मत्था टेकना, पट्टी नहीं है ये। बहनों को कौन मत्था टेक रहा है। मुझे उस दिन के लिए लग रहा है जब हमारे यहाँ शादी होती है, शादी के अगले दिन ना लड़की के मुंह दिखाई होती है, वो बेड के बीच में बैठे होते हैं, आसपास सब लोग बैठे होते हैं। ऑकवर्ड पार्ट 2। सिचुएशन में मेरी हंसी निकलती है, दांत फाड़ निकलती है हंसी। जैसे उस दिन मगर कोमल सुनिए मेरी, कोमल आ रही है ऐसे कैरी के साथ, कोमल आ रही, उसके बाद ना सडनली क्या विवेक ने कुछ कहा, कहती मैं जीजू बोल रही हूँ, फिर को बोल गई। याद नहीं मैं ऐसे आ रही, जीजू यार क्या कर रहे हो यार। और सारे घर वाले ऐसे, मैं मम्मी यार जीजू। गाइस हमारा हाल देख लो, मेहंदी पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब हमने मेहंदी पूरी बाजार में निकाल ली और हम लोग अब रेडी हो रहे हैं। कोमल को मैं बोला तू मेहंदी लगवानी स्टार्ट कर, क्योंकि बहुत ठंड हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया है। क्योंकि घर पे आज हमने बाबा जी रख रखे हैं, जैसे आपको पता खंड पाठ है, तो हम लोग उसी बीच में मेहंदी कर रहे हैं, तो इसलिए हम आज म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं। सो हम लोग ऊपर साइलेंट मस्ती करेंगे सारे।
सो ये है मेरी मेहंदी लुक एंड सब लोग बोल रहे हैं कि तू तो कोमल की तरह लिश्क रही है जैसे तेरी ही मेहंदी हो। तो मुझे भी मेरी लुक बहुत अच्छी लगी है। कोमल से रिव्यू लेके आती है। गाइस इस घर में कुछ हो ना रहा हो भले ही और कुछ भी, लेकिन एक चीज़ बहुत हो रही है, खाना। सो उठते खाना मिल गया, दोपहर खाना। अब हम लोग आए हैं, घर वाले बोला खाना लग गया खाना खा लो, लेकिन खाना टेस्टी बना रहा है ना जो भी बना रहा है। हलवाई अच्छा है। मैंने चेंज कर लिया, थोड़ा टचअप करना है और फिर उसके बाद में मेहंदी लगवानी शुरू करूंगी। मजा आएगा, साथ में थोड़ा गाना वाना बजाएंगे। सब बोल रहे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए तुझसे लेनी आई रिव्यू। मेरी लुक कैसी लग रही है? तो मैंने तो आपको सबसे पहले बोल दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ सो गाइज कोमल ने आज मेकअप नहीं करा क्योंकि उसका फेशियल वेशियल हुआ था, तो इसने ना कुछ और ही कलर के इयरिंग पहन लिए थे। देखो इसका ये ग्रीन है, वो येलो और न्योन कलर के इयरिंग, फिर इसके इयरिंग हमने चेंज करवा दिए हैं। सो गाइज फाइनली मैं भी मेहंदी लगवाने लगी हूँ क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि पूरे घर ने मेहंदी लगवा ली है, बस मैं ही रह गई हूँ। और जैस्मिन रह गई, मतलब आधे मतलब हम ही जो अपनी ये वाली पार्टी है इसमें से पहले अर्श ने लगवा ली, हम रह गए। एंड दूसरी चीज, अब मामी जी ने ऊपर आके देखा कि हमने एक गलती कर दी कि हमें ये वाली डेकोरेशन नीचे करवानी थी, बिकॉज आपको पता है मम्मियों को बहुत ठंड लगती है। सारे मतलब ग्रीन सूट सबने पहने, लेकिन सारे नीचे बैठे और ये सोच रहे हैं कि मेहंदी हम 5 को भी करेंगे क्योंकि उस दिन शगुन होता है ना शादी से एक दिन पहले, उस दिन भी हम लोग मेहंदी करेंगे। तो इसलिए मैं तो कोई और वो भी नहीं लेके आई आउटफिट, लेकिन आज मेरा कोई शूट नहीं हुआ इसमें। मेन फोटोग्राफर उधर आएंगे, मैंने तो यही पहन के बैठ जाना। राजा देखो मौसी की मेहंदी लग चुकी है, आ जाओ मेहंदी लगा लो जल्द से। राजा लिखेगा मेरी मौसी की शादी। ओए आप लोग वो लिखाओ ना, बहन की शादी, बहन की शादी। मैंने लिखवाना है कहाँ लिखवाऊँ बताओ? यहाँ साले पे, हथेली पे। हथेली पे नहीं मम्मी दीदी जिस साइड आपका टैटू है ना उस वाली लाइन में, उस साइड जो हम लोग ठीक जाते है, हैं। यहाँ लिखवा लो। यहाँ ये खाली शादी है, हाँ यहाँ पे लगा लो। बहन की शादी। हाँ वे मम्मी जी देखो हूँ इत्थे में लगाने लगी #बहन की शादी, आपने लिखाना है #बेटी की शादी। ठीक है, आप सबने यही लिखवाना है। तो गाइस हम लोगों ने एक गलती कर दी, हम लोगों ने ना सेटअप कोमल यहाँ लगवा के गलती कर दी है ना। ये एक सेटअप हमें नीचे लगवाना चाहिए था क्योंकि इतनी ठंड है। अब कह के देखो आए सारे, वो भी मेहंदी लगवाने के लिए, और नहीं बस मामी और मम्मी रह गए हैं। नहीं छोटी मासी ने तो लगा ली मेहंदी। सबसे ज्यादा साथ दिया जैस्मिन ने नहीं लगवाई और ना मैंने लगवाई थी कि हम कोमल के बाद लगवाएंगे। अब भैया ने बोला कि आप लगवा लो, एक एक्स्ट्रा बंदा बुला लिया है। और गाइज हमने इस चीज का पूरा फायदा उठाया। आज घर में मेहंदी थी, अभी हमें पता चला कि सब लोग इसलिए ढीले पड़े क्योंकि मेहंदी तो 5 को करनी इन लोगों ने, क्योंकि आज घर में ना अखंड पाठ रखा हुआ है, तो इस वजह से हम म्यूजिक नहीं बजा सकते। पंजाब में ये होता है कि जब घर में अखंड पाठ रखा होता है म्यूजिक नहीं बजाते हैं, और इसलिए हम लोग आज जस्ट मेहंदी लगवा रहे हैं क्योंकि उस दिन टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पूरा फंक्शन दोबारा से उस दिन करेंगे। यार एक बात तो बताओ, क्या नाम लेते? 4 दिन बाद कोमल मिस से मिसेस बन जाएगी। राजा ने अपने हैंड पे लिखवाना है मेरी मौसी की शादी है, ये बोल रहा मैंने ऐसे। नहीं तोमर की शादी, राजा ने नहीं सिम्मा। हाँ कोमल ने बोला था कि राजा तुम मुझे बड़े होके सिम्मा बुलाना। अभी तक तो मैं बड़ा ही नहीं हुआ, इतना तो छोटा हूँ। नहीं अभी तो बोलना था, इसी टाइम पे तो बोलना था। आप मुझे सिम्मा बोलो, सिम्मा। राजा एक बात बताओ, आपको ये कोमल को तो कोई लड़का लेके चला जाएगा, बताओ ये मत। तुझे नहीं होता। हमारी कुल्फी जम चुकी है, और सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई कि जिस टाइम हमें मेहंदी लगवानी चाहिए थी हम मार्केट में घूम रहे थे, और मैंने और कोमल ने कल प्लान करा है कि हम ना स्कूटी से मार्केट जाएंगे क्योंकि हम दोनों चूड़ियां भूल गए अपनी। सो गाइस बेसिकली मैं आप लोगों को सारा सीन समझा देता हूँ कि प्लान इन्होंने इतना अच्छा किया था पंक्चुअल, लेकिन बड़े लोगों ने घर के सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर दिया, और अभी ये दोनों बहनें बैठ के मेहंदी लगवा रही हैं। थोड़ी गलती हमारी, थोड़ी बड़ों की, क्योंकि बड़ों ने क्या करा कि दिन में लगवानी थी। दिन में हम लोग मार्केट चले गए, अब बड़ों को लग रही है ठंड, वो कहते हैं हम ना 5 तारीख को शाम को, उनको ज़्यादा पता क्या हो रहा है, उस दिन तो वीडियो वाला आएगा, हम ना उस दिन अच्छे से तैयार हो गए मेहंदी का फंक्शन करेंगे। वही हो रहा है। कोमल को ना पैर पे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। जब हमारे घर में हवन था ना, तभी इसने आलता लगा लिया, तो सबने इसको डांटा था। आज देखो ये पैरों में मेहंदी फाइनली इसके लग गई। फाइनली मेरी बहन पर आई हो। अब मैं इसको ये भी नहीं बोल सकती कोमल आ जाए यहाँ, कोमल आ जा वहाँ। पहले तो बोल देते थे कोमल आ जाए वहाँ, अब तो गैरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गैरी जीजू ना लेके गए कनाडा तो फिर कोमल आ सकती है, नहीं तो कोमल पराई हो जाएगी। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी कोमल की वो लाइफ चल रही थी, कोमल मस्त घूम रही थी कुछ भी, फिर उसके बाद कोमल ऐसे भी नहीं कर सकती क्योंकि कोमल को टाइम से घर जाना पड़ेगा। तो गाइस मैंने #मेरी बहन की शादी कर लिया, विवेक लिखवाएंगे #मेरी साली की शादी। मुझे कल एक चीज़ का ना, जैसे मैंने कोमल को उठाया बेड से, गाइस मैं बताती हूँ हुआ क्या। जैसे मैं घर में एंटर करी तो कोमल अपने रूम में सो रही थी, बट जब हम यहाँ होते हैं वो रूम हमारा हो जाता है। तो मैंने कोमल को उठाया, कोमल चल उठ बाहर चल। फिर मुझे लगा यार इसकी शादी हो जाएगी, इसको मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इसको उठा नहीं सकते ऐसे। फिर उठा के फिर भेज दिया। हाँ लेकिन अगर बाद में कहते कि चलो उठाओ। नहीं गैरी पता लगे शादी के बाद कह दिया दोनों सोरे भाई खड़े हो बाहर चलो। 3 बार मैंने यहाँ मेहंदी ठीक कर दी, और मुझे 3 बार बोला फोल्ड मत करना। मैं कहा हाँ भैया ठीक है, और एकदम फोल्ड कर दिया। अब मैं इससे पता लगता है मोटी बुद्धि है आपकी। तो गाइस हमारी कुल्फी जमनी स्टार्ट होगी जैसे जैसे रात पड़ रही है। तो अब हमने देसी जुगाड़ करा, ड्रायर पता नहीं कहाँ चले गए, शादी वाले घर में कोई सामान नहीं मिलता। इसे देखो मेरे भाई लोग बेचारे क्या काम कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, आग आग लाई। अब मैं कोमल तेरी इस सिचुएशन
सिचुएशन समझ सकती हूँ। पता मेरा क्या हाल हो रहा है, मैंने इतनी सी लगाई है, मेरे हाथ शुरू हो गए ठंडे, एकदम ठंडे। अब मुझे लग रहा है घर वाले अच्छे हैं कि घर वालों ने डिसीजन लिया नीचे बैठने को। उधर देखो एक बंदी हमारी कहाँ लगवा रही मेहंदी बेचारी। गाइस कल इस टाइम जब मैं आई थी मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैं आते रजाई में घुसी। और आज देखो क्योंकि शादी है, शादी में हम लड़कियों को कहाँ ठंड लग रही है, ये कहने की बात है, कहाँ ठंड लग रही है। ठंड तो लग रही है लेकिन हम लोग फील नहीं करवाते सामने वाले। अभी हमने देखो इंतजाम कर दिया दीदी और के लिए वैसे। गाइस फाइनली मेरा हम लड़कियों को ठंड नहीं लग रही वाला भूत उतर चुका, क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी। कोमल को अंदर भेज दिया था, मेरी अभी तब तक मेहंदी लग रही थी। अब मैं भी अंदर जा रही हूँ, बाकी की सारी मेहंदी अंदर जाके लगवाऊंगी, क्योंकि बुरा हाल हो गया। क्योंकि हमारे पास जितने कोयले थे, लकड़ी थी, वो तो मिला नहीं, जितने गत्ते थे वो भी खत्म हो गए हैं। अब ठंड में ठर के कोई फायदा नहीं, कभी तबियत खराब हो जाए, आगे के 2 दिन खराब हो जाए। सही बात है। और जैस्मिन की भी मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है। जैस्मिन ने बहुत साथ दिया लेकिन आज यार, और उसकी बहन की शादी लिखवाया इसने भी, और इसने भी बहन की शादी, इन सब की बहन की शादी, इनकी क्लाइंट की शादी है। सो गाइस मेरी भी मेहंदी लग चुकी है, कोमल की ऑलमोस्ट लग चुकी है। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, कोमल की बुआ लग रहा है कोमल से ज्यादा प्यार करती। मेरी शादी में ना मम्मी ने बस इतना ठप्पे ठप्पे लगवाए, देखियो तेरी शादी में देखियो मम्मी को मैंने पहली बार लाइफ में ऐसी मेहंदी लगाई देखी। मम्मी तो दस सुना मेरे ब्याह का तूने लाई इतनी मेहंदी, काका वो काम ही ज्यादा बड़े काम ही वो ज्यादा। गाइस कमती ठंड में हम लोग बाहर रील बनाने आए हैं। यहाँ से सब कुछ छूट चुका है, सब सो चुके हैं, लेकिन हम लोग शूट कर रहे हैं। तो गाइस मैंने जितनी वीडियो बनाई थी सबके शॉट ले लिए, कोमल ने ले लिया, बस भाभी का एक रह गया और भाभी कर रही है अभी। बाहर बैठ के कोमल लगवाते तो हम अकड़ जाते हैं ना, हाँ, अभी तक तो क्योंकि अभी तक नाक बंद हो चुकी है, कानों में से हवा आनी शुरू हो गई, बुरा हाल हो चुका है। एंड विवेक भी आई हमारी, और चप्पल ही पहनी हमने। मतलब बहुत ठंड है। तो अभी अब जाओ अंदर, भाग जाओ। बना दो मेरी। अच्छा चलो अंदर तो जाओ, फिर चप्पल पहन के आओ। तो गाइस विवेक अपनी चप्पल नहीं लेके आए थे, इसलिए हमने इनको इस पे चढ़ा दिया कि उनके पास फुटवेयर नहीं। भाई मैं कसम करता हूँ बर्फ पड़ेगी हाँ आज। सो गाइस सब लोग सोने जा चुके हैं और मेरे को मुंह धोना था, लेकिन इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरी मेहंदी क्लीनिंग करनी है। सो इसलिए मैं फेस वॉश करी और फिर हम सीधा जा रहे हैं सोने। सुबह 8 बजे मुझे किसी भी हाल में रेडी होना है, 10 बजे तक भोग पड़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, टाटा।